जय माता दी मित्रों। आज हम गोचर कुंडली के माध्यम से हम नौ दुर्गा माता आदि शक्ति के स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे मित्रों। निश्चित रूप से माता दुर्गा का जो सुनहरे पीले रंग का जो स्वरूप होता है, निश्चित रूप से वो भगवान सूर्य को प्रदर्शित करते हैं मित्रों। तो ये सुनहरी जो पीला जो रंग होता है वो आध्यात्मिकता से इनका संबंध होता है। और निश्चित रूप से माता का स्वरूप जो है, माता का जो तेज है, माता की जो अग्नि है और सुनहरे पीले कलर हमारे अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा को ये प्रदर्शित करता है मित्रों। निश्चित रूप से चंद्रमा जो होता है, माता का जो सवारी सिंह होता है वो सफेद रंग का होता है, जो चंद्रमा को प्रदर्शित करता है मित्रों। ये चंद्रमा हमें मानसिक शांति, हमारे दुखों हमारे कष्टों को दूर कर ये हमें मानसिक शांति प्रदान करते हैं मित्रों। तीसरा है मित्रों सिर का मुख। जी हाँ मित्रों, तो सिर का मुख जो है उसको हम राहु के समान मानते हैं मित्रों। तो शेर जो होता है माता की सवारी होती है, और जो भी असुर दुष्ट होते हैं, महिषासुर होते हैं, ये अपने इसी स्वरूप से वो दुष्ट आतताइयों का, राक्षसों का अंत करते हैं। और जो केतु होता है वो सिंह के पूंछ होते हैं मित्रों, जो केतु को रिप्रेजेंट करते हैं। जी हाँ मित्रों, और कार्तिकेय भगवान माता की जो सेनापति के रूप में जो कार्तिकेय भगवान होते हैं उसे हम मंगल के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जी हाँ मित्रों, तो ये जो मंगल ग्रह होता है वो देवों के सेनापति कार्तिकेय को ये समर्पित है मित्रों। और सेनापति का काम होता है कि ये राज्य को सुरक्षा प्रदान करना। जी हाँ मित्रों, और ये अपने साहस से, अपने पराक्रम से ये शत्रु का ये दमन करने वाले होते हैं और राज्य की सुरक्षा करते हैं। जी हाँ मित्रों, अगला है बुध ग्रह। तो बुध ग्रह जो है वो भगवान गणेश जी को समर्पित करते हैं। जी हाँ मित्रों, भगवान गणेश जी को हम बुध से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें रिद्धि सिद्धि और बुद्धि विवेक प्रदान करते हैं मित्रों। और इस बुद्धि और विवेक से माता जी जो है वो असुरों को दंड देती है, असुरों का वो अंत करती है। और अगले ग्रह की यदि हम बात करें, शनि की ग्रह, तो माता की साथ जो है वो कालकूट विष को धारण किए हुए सर्प, जो उस राक्षस का ये क्या कर रहे हैं, दमन करने के लिए ये उसके ऊपर लिपटे हुए हैं और भयंकर विष को उस दैत्य के शरीर में ये छोड़ रहे हैं, ताकि उस विष के प्रभाव से वो दैत्य जो है वो धीरे धीरे काल के गाल में समा रहे हैं। तो इस तरह से जो सर्प का जो स्वरूप होता है वो शनिदेव है मित्रों। और जिस तरह से शनिदेव न्याय करते हैं, उसी तरह से माता अपने भक्तों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ जो है वो उन आतताइयों को, उन पापियों को वो दंड देती है। तो ये जो कालकूट विष के समान सर्प का जहर है, वो जहर उन असुरों को वो समाप्त करने के लिए, संहार करने के लिए ये शनि जो है प्रतीकात्मक रूप से कार्य करता है मित्रों। तो इस तरह से आज हमने नौ ग्रह और उनके प्रभावों के बारे में आज आपको बताया मित्रों। ग्रह की अगले क्रम में जो शुक्र ग्रह होता है, जो गुरु ग्रह होता है, उसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। जी हाँ मित्रों, तो माता लक्ष्मी जो है वो हमें सुख समृद्धि प्रदान करती है, हमें गीत संगीत कला से हमें जोड़ के रखते हैं मित्रों। और निश्चित रूप से माता के नवरात्रि, पूरे नवरात्र में माता का जगराता होता है, गीत संगीत का कार्यक्रम होता है। तो निश्चित रूप से इसे हम शुक्र से रिप्रेजेंट करते हैं मित्रों। तो इस तरह से नौ ग्रहों का संबंध जो है माता दुर्गा के जो पंडाल है और उसमें समस्त जो देवी देवियों का जो वास होता है,
पहले माता दुर्गा के बाएं तरफ जो है वो माँ सरस्वती का वास होता है, और माँ सरस्वती को हम कला संगीत से जोड़ करके देखते हैं। उनके हाथ में वीणा होती है जिसे हम शुक्र से प्रदर्शित करते हैं। माँ के दाहिने ओर माता लक्ष्मी का वास होता है। माता लक्ष्मी जो है उसको हम गुरु से प्रदर्शित करते हैं। माता लक्ष्मी से हमें सुख समृद्धि और हमें यश कीर्ति प्राप्त होती है मित्रों। अगर हम माता दुर्गा के फिर से बाएं तरफ अगर हम देखें तो बाएं तरफ जो है वो कार्तिकेय महाराज होते हैं, जो सेनापति होते हैं, जो मंगल को प्रदर्शित करते हैं। तो किसी प्रकार के असुरक्षा अगर उस पंडाल पर है तो भगवान कार्तिकेय जो है उसकी सुरक्षा करते हैं। कोई बुरी शक्ति, कोई नकारात्मक शक्ति, कोई आतताई वहां जा करके माता के दरबार में कोई विघ्न बाधा पैदा ना करे, इसलिए यहाँ पर कार्तिकेय महाराज को सेनापति के रूप में यहाँ पर नियुक्त करते हैं मित्रों। अगर हम दुर्गा माँ के दाहिने तरफ विचार करें तो गणेश जी का वास होता है, और गणेश जी दाहिने ओर जो है हमें बल, बुद्धि और विद्या का ये हमें वरदान देते हैं मित्रों। तो इस तरह से नौ दुर्गा के सांकेतिक रूप से जो मूर्तियां होती है मित्रों, उसमें कहीं ना कहीं उनका आध्यात्मिक महत्व है, उनका ज्योतिषी महत्व है, और इसी ज्योतिषी महत्व के कारण हमारे 9 ग्रहों से होने वाली जो पीड़ा होती है, उन समस्त पीड़ा को नौ दुर्गा के रूप में माँ स्वयं आकर के उस पीड़ा को दूर करती है, और हमारे ग्रहों से जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं जो निकलती है, उन नकारात्मक ऊर्जा का भी वो दमन करती है, और हमें सकारात्मकता से, हमें आध्यात्मिकता से वो जोड़ देती है, और हम पूरे समर्पित भाव से पूरे 9 दिन 9 रात तक हम माता की भक्ति करते हैं, माता की हम आराधना करते हैं। तो निश्चित रूप से माता की कृपा हमारे ऊपर होती है, सभी भक्तजनों की, इसीलिए मनोकामना पूरी करती है। निश्चित रूप से मित्रों, ये जो 9 रात्रि का जो समय होता है वो मंत्र साधना करने का विशेष समय माना जाता है, क्योंकि सारी दैवी शक्तियां जो है वो इस समय जागृत अवस्था में होती है, और उन दैवी शक्तियों की कृपा से हमें उस साधना में अति शीघ्र जो है वो सफलता प्राप्त होती है मित्रों। तो इस समय आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, नवाण मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, या कोई भी मंत्र का यदि इस बार आप प्रतिदिन 108 बार यदि आप जाप करते हैं, आप सभी 9 ग्रहों के बीज मंत्रों का भी आप प्रतिदिन 108 बार जाप करते हैं, तो 9 ग्रहों के बीज मंत्रों की सिद्धि भी आपको प्राप्त हो जाती है मित्रों। और 9 ग्रहों की कृपा से आपके जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव से आपको छुटकारा मिलता है। आपको कोई गंभीर रोग है तो उन रोगों से छुटकारा मिलता है। यदि आपके कोर्ट कचहरी के मामले यदि लंबित है तो उन कोर्ट कचहरी के मामले भी सुलझ जाते हैं मित्रों। आपको कोई गुप्त शत्रु बाधा है तो नौ दुर्गा माता की विशेष कृपा से शत्रुओं का भी संहार हो जाता है मित्रों। आपको परम आनंद की प्राप्ति होती है, माता की कृपा से आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होती है मित्रों, और आपको यश, कीर्ति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। इस तरह माँ दुर्गा की कृपा से आपकी समस्त मनोकामना की पूर्ति होती है मित्रों। माता रानी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे मित्रों। शारदीय नवरात्रि का आप सभी भक्त जनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मित्रों। प्रणाम, नमस्कार।